नमस्कार, मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठ जियो स्टोरीज में फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट को लेकर आ रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत आने वाले 3 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो सकती है और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की हेल्प से 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $60 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि आज की कंपैरिजन में लगभग 2 गुनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आने वाले कुछ सालों में भारत $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की रेट से आगे बढ़ती रहेगी और उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू मांग मजबूत है, जिसका श्रेय उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा किए गए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को दिया। अभी भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनर्जी सिक्योरिटी पर भी फोकस करना पड़ेगा और साथ ही दुनिया में हो रहे बदलावों को देखते हुए भारतीय जनता को और सरकार को भी दोनों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि आवश्यक है। अभी इन चैलेंजेस के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी पहला चैलेंज जो हमारे सामने है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ेगा ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो सके। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से भारत में बना हुआ माल, सामान, फिनिश्ड प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में और भारत की मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। इसके लिए सरकार बहुत सारे एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर पे काम कर रही है, फिर भी बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं। सेकंड चैलेंज जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमारे देश को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। भारत का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी में वो है सर्विस सेक्टर। हमारा देश का सर्विस सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से उन सर्विसेज जॉब पे बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। तो हमें देश के वर्कर्स के जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना सिखाना होगा ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके और आने वाले टाइम में जो जॉब जाने का खतरा है वो कम हो सके। हमारे सामने तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें स्विच करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, बट इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस इन्वेस्टमेंट को आने में टाइम लगेगा, ये ग्रेजुअली चेंज होगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त करते हुए हमें इस प्रोसेस को स्लोली एनर्जी ट्रांजिशन को बदलना पड़ेगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। और आपको पता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी कोल पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैविली डिपेंडेंट है कोल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे है कि कोल का यूज करना आप बंद करें। तो एकदम से अगर हम स्विच करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस चीज को गवर्नमेंट को ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। भारत को इसके साथ ही मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देना पड़ेगा, साथ ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा ताकि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी गति मिले और हमारी विदेशी सामानों पर निर्भरता कम हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक पे फिर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।